वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट मेल्डीज। इसमें हमारा एम है टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क बाय मींस ऑफ मेल्डीज apparatus इन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क। और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ये बैटरी एलिमेंटर, जहां से हम 4 वोल्ट की जो है वोल्टेज सप्लाई करेंगे। वोल्टेज सप्लाई करने पे ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट करेगा। इस टाइम ये लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पे रखा हुआ है क्योंकि जो वाइब्रेशन होगी इस तरह से, इस डायरेक्शन में होगी, वहीं से वेव्स जनरेट होंगी और यहाँ से पुली से जो है वेव टकरा के वापस आएंगी। तो सुपरपोजिशन होगा वेव्स का आपस में, तो उसके कारण इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो हमें नोड्स और एंटी नोड्स नजर आएंगे, बेसिकली लूप्स नजर आएंगे। यहाँ पे हमारी ये पुली टंगी हुई है, पुली के थ्रू ये पैन टंगा हुआ है। पैन में जो है हम अलग अलग वेट जो है पुट करेंगे ताकि इसकी जो है टेंशन इंक्रीज और डिक्रीज की जा सके। पैन का जो नॉर्मल वेट है वो हमें गिवन है 17 ग्राम्स। ये हमारा मीटर स्केल है जिसे हम लेंथ नोट करेंगे। और ये हमारे वेट बॉक्स जिसमें डिफरेंट वेट्स रखे हुए हैं। अब हम रीडिंग्स किस तरह से नोट करेंगे कि एक वहां से वोल्टेज अप्लाई करने पर इसकी हमें स्लाइड कराना होगा और देखना होगा किस लेंथ पे यहाँ पे हमें लूप्स नजर आते हैं, और वो नंबर ऑफ लूप्स काउंट करने होंगे। नंबर ऑफ लूप्स 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी भी बन सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ से जहां से थ्रेड हमारी बंधी हुई है वहां से लेकर पुली तक की टोटल लेंथ नोट करनी होगी। उस टोटल लेंथ को हम नंबर ऑफ लूप से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक सिंगल लूप की लेंथ आ जाएगी। तो अभी हम लूप्स के लिए इसको सेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लूप्स नजर आ रहे हैं, लूप्स बनते हुए। ये जो सबसे पहला लूप बन रहा है ये फर्स्ट लूप, फिर सेकंड लूप, थर्ड लूप, ये फोर्थ लूप, और ये पुली के पास एंड में फिफ्थ लूप बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास हो गए 5। अब हम ये टोटल लेंथ नोट कर लेंगे इसकी कितनी है। हम यहाँ पे रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। जो मास ऑफ द पेन था वो हमारा 17 ग्राम्स है। जो मास पर यूनिट लेंथ है वो हमें गिवन है 0.003 ग्राम पर सेंटीमीटर। मास ऑन द पेन हमने अपने एग्जांपल की रीडिंग के लिए अभी 0 रखा है, उसमें कोई मास नहीं रखा, तो खाली पेन का मास काउंट होगा जो कि है 17 ग्राम्स। नंबर ऑफ लूप्स जो हमारे आए हैं वो हैं 5। टोटल लेंथ अभी हमने काउंट करी है वो आई है 117 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ सिंगल लूप निकाल देंगे और ये जो हमारी पोजीशन थी ये लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन थी। इसी तरह से हम ट्रांसफर्स की भी एक रीडिंग नोट कर लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क की ये वाली जो पोजीशन है लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन है, क्योंकि फॉर्क जो है इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है और वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, इसलिए ये लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन पे हमारा इस टाइम ट्यूनिंग फॉर्क रखा हुआ है। अब हम इसको ट्रांसफर्स पोजीशन पे रखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको 90 डिग्री तरह से रोटेट कर देंगे। ये इस तरह से। अब ये जो पोजीशन है ट्रांसफर पोजीशन है, क्योंकि फॉर्क जो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा लेकिन वेव जो है वो सामने की तरफ जाएंगी, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है, इसलिए ट्रांसफर पोजीशन पे अब हमारा 24 रखा हुआ है। इसकी भी हम रीडिंग नोट कर लेते हैं। ट्रांसफर पोजीशन की जब हम रीडिंग नोट करते हैं तो पेन पे हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वेट रखना होता है जो वेट्स बॉक्स में हमारे पास है। तो मैक्सिमम वेट हमारे पास वेट बॉक्स में जो है वो 100 ग्राम्स का है, तो हम इस पे ये 100 ग्राम का वेट रख लेते हैं। इसी तरह से हमें ट्रांसफर्स वेव्स नजर आएंगे। हम ट्रांसफर्स वेव ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पोजीशन पे हमें ट्रांसफर वेव्स नजर आ रही हैं। ट्रांसफर वेव्स का एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, लेकिन केयरफुली देखने पे वो दिख जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हल्का सा लूप बन रहा है। यहाँ पे ये सेकंड लूप,
थर्ड लूप और ये फोर्थ लूप। तो टोटल नंबर ऑफ लूप्स जो बन रहे हैं वो हमारे पास ट्रांसफर बेस में 4 बन रहे हैं। और हम यहाँ पे अब फोर लूप्स के लिए यहाँ पे टोटल लेंथ नोट कर लेंगे इस थ्रेड के इस एंड से लेकर इस एंड तक जहाँ पे पुल है। यहाँ पे अब हम ट्रांसफर्स की रीडिंग नोट कर लेते हैं। मास ऑन द पेन हमने 100 ग्राम रखा था, तो टोटल मास जो हो गया वो हो गया 117 ग्राम्स। नंबर ऑफ लूप्स हमारे ट्रांसफर्स के केस में 4 आए थे, और जो टोटल लेंथ आई है वो हमारी आई है 114 सेंटीमीटर। और ये हमारी जो पोजीशन थी ट्रांसफर्स की पोजीशन थी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे 2 रीडिंग्स लिए लॉन्गिट्यूड और ट्रांसफर्स की पोजीशन पे। इस तरह से आप और भी रीडिंग्स नोट कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड और ट्रांसफर्स में डिफरेंट बिट जो है वेरी करके, उससे आंसर जो है और एक्यूरेट है। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। अब यहाँ पर हम पहले लेंथ ऑफ ए सिंगल लूप काउंट कर लेते हैं, यानी 117 लॉन्गिट्यूडनल के लिए 117 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हमारी वैल्यू आई है 23.4 सेंटीमीटर। लूप की लेंथ का मतलब है कि ये हमारे 2 नोड्स या फिर 2 एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस है। एक लूप की लेंथ जो होती है वो लैम्डा की हाफ होती है, वेवलेंथ की हाफ। तो ये हमारी सिंगल लूप की लेंथ 23.4 सेंटीमीटर लॉन्गिट्यूडनल के लिए आई है, और ट्रांसफर्स के लिए हमारी आई है 114 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 28.5 सेंटीमीटर। अब लॉन्गिट्यूडनल के लिए जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का, वो होता है 1/L रूट टी बाई स्मॉल एल। जो टी है वो टेंशन है जो हम वहाँ पे मतलब थ्रेड जो है उस टेंशन को फेस कर रही है, वो कितनी होगी। ये एल जो है लूप की लेंथ है, स्मॉल एम जो है वो थ्रेड की मास पर यूनिट लेंथ है, जो कि हमें गिवन है। तो हम ये कैलकुलेट करके देखते हैं एक वैल्यू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन एल। एल हमारा जो आया है लूप की लेंथ कितनी आई है लॉन्गिट्यूडनल के लिए 23.4 सेंटीमीटर, 23.4 डिवाइडेड अंडर रूट में एम। कैपिटल एम हमने कितना लिया था स्टार्टिंग में, तो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल के लिए हमने 0 वेट रखे थे, तो सिर्फ 10 का वेट काउंट होगा, वो है 17 ग्राम्स। तो टेंशन कितनी हो जाएगी 17 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हम यहाँ पे 980 यूज करेंगे क्योंकि हम CGS सिस्टम यूज कर रहे हैं। और स्मॉल एम जो है वो हमारा 0.003 ग्राम पर सेंटीमीटर है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आ रही है। तो ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर आई है 100.70 हर्ट्ज। ये हमारी उस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी है जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पे आई है। सिमिलरली अब हम ट्रांसफर्स के लिए भी निकाल लेते हैं। ट्रांसफर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो 1/2L रूट टी बाई एम हो जाएगा। तो 1/2, और जो हमारे लूप की लेंथ आई है वो ट्रांसफर्स के लिए कितनी आई थी, वो आई थी 28.5 सेंटीमीटर, 28.5। यहाँ पे हमारा m जो था कितना था, इसमें हमने 100 ग्राम्स का वेट भी ऐड करा था, तो तब हमारा जो मास हो गया था वो 117 ग्राम्स हो गया था ट्रांसफर्स के केस में। तो 980 डिवाइडेड बाई 0.003। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे कैलकुलेट होकर आई है वैल्यू 108.46 हर्ट्ज। फाइनल आंसर के लिए हम इन दोनों का मीन ले लेंगे। जो मीन वैल्यू हो जाएगी हमारी, जो हमारा आंसर कैलकुलेटेड आंसर होगा वो होगा 104.58 हर्ट्ज। ये तो मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज़ के लिए लिए एग्जांपल के तौर पे। इसी तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, वेट इंक्रीज या डिक्रीज करके, उससे और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा हमारा। स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो हमारी है, जो हमें मैन्युफैक्चरर की तरफ से गिवन थी ट्यूनिंग फॉर्क की, वो है 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो परसेंटेज एरर आया है, परसेंटेज एरर जो आया है वो हमारा आया है सिर्फ 4.58%, जो कि लेस देन 10% है। इसका मतलब है हमारा एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुल रहा है। हमारी जो कैलकुलेटर वाली वैल्यू आई है वो है 104.58 और परसेंटेज आएगा 4.58।
थैंक यू।